फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाट। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, आज से इस चैनल पर मैं आप सभी को कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी कि कार्डिगन कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप कार्डिगन बनाने में इंटरेस्ट रखती हैं तो आप इस चैनल की सारी वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक ये कार्डिगन पूरा नहीं होगा इसके एक एक पार्ट की स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया जाता है। इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको सिखाऊंगी कि पूरा कार्डिगन कैसे बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि किस ऊन में किस साइज के हिसाब से कितने फंदे आपको रखने चाहिए। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप इस वाली ऊन से मीडियम साइज का कार्डिगन बनाना चाहती हैं तो आप 100 से 105 फंदे रखिएगा अपने डिजाइन के अनुसार। और अगर इस वाली ऊन से आपको वो मीडियम साइज का कार्डिगन बनाना है तो 110 से 115 फंदे ले लीजिएगा। एल साइज का कार्डिगन आपको बनाना हो इस वाली ऊन से तो 110 से 115 फंदे ले लीजिएगा। और अगर इस वाली ऊन से बनाना हो तो 120 से 125 फंदे अपने डिजाइन के अनुसार रखिएगा। और अगर इस वाली ऊन से एक्सेल साइज का कार्डिगन बनाना हो तो 120 से 125 तक के फंदे प्लाई वाली ऊन में एक्सेल साइज के लिए रखने होंगे। और अगर इस वाली ऊन से एक्सेल साइज का कार्डिगन आप बनाती हैं तो फ्रेंड्स आप जो है 135 से 140 तक के फंदे रख लेना, तो आपका एक्सेल साइज का कार्डिगन तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वाली ऊन से डबल एक्सेल साइज का कार्डिगन बनाना हो तो आप 135 से 140 फंदे रख लेना। और अगर इस वाली ऊन से डबल एक्सेल साइज आपको बनाना हो तो 145 से 150 तक फंदे आप उसमें रख लेना, तो आपका डबल एक्सेल साइज बन जाएगा। और फ्रेंड्स, किसी का ट्रिपल एक्सेल साइज हो इस वाली ऊन में आपको बनाना हो तो 145 से 150 तक के फंदे इस वाली ऊन में और 150 से 160 तक के फंदे इस वाली ऊन में आपके ट्रिपल एक्सेल साइज के लिए चलेंगे। तो अब चलिए फ्रेंड्स, ये कार्डिगन बनाना शुरू करते हैं। सबसे मेन होता है फ्रेंड्स कार्डिगन में हम जो फंदे डालते हैं, क्योंकि अगर हमारे नीचे से फंदे बहुत टाइट हो जाते हैं तो कार्डिगन की नीचे से ही शेप खराब हो जाती है। नीचे से वो टाइट लगेगा, ऊपर से वो खुला हो जाएगा। इसलिए हमको फंदे इस तरीके से डालने हैं कि वो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो चलिए इसके लिए आपको फंदे डालना बताती हूँ सबसे पहले कि आपको इसमें फंदे कैसे लेने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, फंदे आप चाहे डिजाइनर लीजिए या नॉर्मल सिंपल फंदे डाल लीजिएगा, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फंदे डालने का तरीका जो है वो आप अपना चेंज कीजिएगा। देखिएगा, एक तो फंदे फ्रेंड्स हम डालते हैं, जैसे सबसे पहले आपको डिजाइनर फंदे ही बताती हूँ। जैसे हम ऐसे लिया और इसको अपनी तरफ टाइट खींचते हैं, ये आपने नहीं खींचना है। अगर कार्डिगन के लिए फंदे डाल रही हैं तो देखिए इसे थोड़ा लूज रखिएगा और आगे की तरफ इसको खींचिएगा। और फिर जब दूसरा फंदा डालेंगी फिर भी इसको आपने ऐसे आगे की तरफ ही हल्का खींचना है। तो ये आपका ढीला होना चाहिए। कार्डिगन के जो फंदे होते हैं वो बहुत ढीले होने चाहिए ऐसे, ताकि ये उसकी स्ट्रेट में पट्टी बन जाए नीचे से। एक बार और आपको डाल के दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे कीजिएगा और इस फंदे को आगे की तरफ लीजिएगा, दूसरा फंदा डाल के फिर से इसको आगे की तरफ ऐसे खींचिएगा। इससे देखिएगा फ्रेंड्स, ये फंदे आपके बिल्कुल ढीले होंगे। अगर आप सिंपल नॉर्मल फंदे डालती हैं तो उनको भी आगे की तरफ खींच के ऐसे ढीले फंदे डाल लीजिएगा। फंदे डालने के बाद अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो कार्डिगन मैं बना रही हूँ ये एल साइज का कार्डिगन है, 3 प्लाई वाली ऊन से है, तो इसमें मैंने 113 फंदे लिए हुए हैं अपने डिजाइन के अनुसार। ये डिजाइन फ्रेंड्स वैसे मैं अपने चैनल नीटिंग लेसन पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर के कमेंट अब तक भी आ रहे हैं कि आप हमें ये जो डिजाइन है इसे आप दोबारा से बताइएगा और इसी डिजाइन का आप हमें कॉलर नेक बनाना सिखाइएगा। तो ये कार्डिगन मैं जो बनाऊंगी ये कॉलर नेक वाला ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बॉर्डर बताती हूँ। ये बॉर्डर का डिजाइन सेट करने के लिए यहाँ पर 12 के मल्टीपल फंदे डाल करके 5 फंदे एक्स्ट्रा रखने होते हैं, तो आपका ये डिजाइन सेट हो जाता है। अगर इसमें 115 फंदे होते तो भी ये सेट हो जाता है, क्योंकि जहां हमने 2-2 फंदे रखे हुए हैं साइड में वहां हम 3-3 रख सकते थे, तो मैंने सिर्फ 2-2 ही रखे हैं। अपनी हेल्थ के अनुसार मैंने इसमें 113 फंदे सेट किए हैं। अब इसे बनाना कैसे है देखिएगा फ्रेंड्स।
इस तरह से आप अपने फंदे डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 41 फंदे डाले हैं, यानी 12 तिये 36 और 5 उसमें प्लस किए तो 41 फंदे डाल करके सबसे पहले जो है आप एक सिलाई सीधी साइड से उल्टी और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बना करके कंप्लीट कर दीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको आगे ये डिजाइन बनाना सिखाती हूँ। तो एक सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की ये 2 सिलाइयां उल्टी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 2 सिलाइयां बनाने के बाद तीसरी सिलाई पर हम ये डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो जिससे देखिएगा ये जो किनारी है ये थोड़ी मोटी हो जाती है, इससे इसकी लुक अच्छी आती है। अब देखिए कैसे करना, ध्यान दीजिएगा। धागा अपनी तरफ करके सबसे पहले 2 फंदे आप उल्टे बना लीजिएगा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। एक फंदा सीधा करके धागा अपनी तरफ कीजिएगा और इस तरह से लपेट के एक जाली बना दीजिएगा। अब देखिएगा ये जो हमारा डिजाइन है फ्रेंड्स, ये 11 फंदे का है। तो 11 फंदे से कैसे बनेगा, देखिए ये जो आपने लपेट के जाली बनाई इसके आगे 4 फंदे, 1 2 उल्टे बनाने हैं, 4 फंदे, धागा अपनी तरफ है, 2 फंदे बन गए हैं, 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए ये जो 3 फंदे हैं इन 3 का एक बनाना है। देखिए इस तरह से 3 इकट्ठे लेके और 3 फंदे का एक बना देना और इसे थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए 4 और 3 का एक हुआ है तो 4 और 3 7 और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ही रहे और देखिए इस फंदे को सीधा बना देना। अब धागा अपनी तरफ करके इस तरह से लपेट के एक जाली। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बना करके अब 3 फंदे का एक, देखिए 1 2 और ये 3 फंदे ऐसे लेने हैं और 3 का एक बना देना है। अब फिर से 4 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये वाला फंदा हमने सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ रहे और इसे ऐसे सीधा बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक जाली बन गई है। अब धागा अपनी तरफ घुमा लीजिएगा और इस तरह से लपेट कर एक जाली बना दीजिएगा। अब देखिएगा 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 का एक, 1 2 और ये 3 फंदे इस तरह से इकट्ठे लेंगे और 3 का एक कर देंगे। देखिए 3 का एक हो गया है। अब 4 फंदे उल्टे ही बनने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए ये फंदा हमने सीधा बनाना, धागा अपनी तरफ रहे और देखिए यहाँ पर एक जाली बन जाएगी। फ्रेंड्स ये आपने ध्यान रखना है, इस कोने पर ये जो हमने सीधा फंदा बनाया इसके सिर्फ यहाँ जाली बनेगी, यहाँ पर आपने जाली नहीं बनानी है। लास्ट में धागा आगे करके ये 2 फंदे आपको सिर्फ उल्टे ही बनाने हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने ये जो फंदा सीधा है इसके आगे हमने जाली बनाई, अगर आपने इधर भी जाली बना दी तो आपके फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब ये आपकी जाली बनती है, ये लास्ट के फंदा सीधा, लेकिन उसके बाद जो 2 फंदे बचे हैं वहां उल्टे बनाने हैं, कोई जाली नहीं बनानी है। जब आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो 2 फंदे उल्टे और एक फंदा जो सीधा बनता है उसके अगली साइड जाली बनानी है, इसके इधर नहीं बनानी है आपने। उल्टी सिलाई इस डिजाइन में पूरी उल्टी ही बनती है। फ्रेंड्स देखिए एक बार बना करके दिखा देती हूँ। धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई आपने उल्टी बना लेनी है। तो आप इस तरह से इसे उल्टी सिलाई बना लेना। देखिए फ्रेंड्स उल्टी सिलाई मैंने पूरी उल्टी बना करके कंप्लीट कर ली है। वैसे तो ये 2-2 सिलाई का ही डिजाइन है, ये 7-8 सिलाइयां बनने के बाद आपका ये जिगजैग आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसे बना कर ही दिखाऊंगी ताकि यहाँ पर ये बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए तीसरी सिलाई पर है, सीधी साइड है, जो पहली सिलाई में बनाया था वैसे ही बनाना। देखिए 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये जो सीधा फंदा है इसे
सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और इस तरह से लपेट के एक जाली बना देंगे। ये जो जाली वाला फंदा है ये उल्टा 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे का एक करना है। ये देखिएगा इस तरह से 3 फंदे लेंगे और 3 का एक बना देंगे। अब 4 फंदे फिर से उल्टे 1 2 3 और ये देखिए ये जाली वाला 4। अब इस फंदे के यहाँ फिर से जाली बनानी है तो धागा आगे रहे और इस फंदे को इस तरह से सीधा बना देना तो यहाँ जाली आ गई है। धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और इस तरह से लपेट के यहाँ एक जाली। अब 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे का एक करना है। इस तरह से 3 फंदे लेके 3 का एक बना देना। अब फिर से 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4। ये जो फंदा है इसे सीधा बनाना। देखिए धागा अपनी तरफ रहे और इसको ऐसे सीधा बना देना। फिर से धागा अपनी तरफ घुमाकर ऐसे लपेट के एक जाली बना देना और अब 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे का एक करना। देखिए इस तरह से 3 फंदे लेकर के 3 का एक। अब 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स अब यहाँ एक जाली बनानी है तो ये फंदा हमने सीधा बनाना। धागा आगे करके देखिए इस तरह से इसे सीधा बनाएंगे तो यहाँ एक जाली बन गई। अब धागा आगे करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। यहाँ आपने जाली नहीं डालनी है। उल्टी सिलाई इस डिजाइन में हर बार पूरी उल्टी ही बनेगी। धागा अपनी तरफ करके आप ये पूरी सिलाई इसकी उल्टी बना देना। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए आपको 1-2 सिलाई और बना करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं ये उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये फंदा सीधा। अब धागा आगे करके इस तरह से लपेट के एक जाली बना देना और अब देखिए 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4। अब 3 फंदे का एक। देखिए इस तरह से लेंगे और 3 का एक कर देंगे। अब आगे फिर 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ हमने जाली बनानी है तो धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को ऐसे सीधा बना देना। अब धागा आगे करके एक जाली यहाँ बनानी है तो इस तरह से लपेट के एक जाली बना देना। अब 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बना करके 3 का एक। देखिए इस तरह से 3 फंदे लेंगे और 3 का एक बना देंगे। अब आगे 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4। देखिएगा फ्रेंड्स अब हमने यहाँ जाली बनानी है तो धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को ऐसे सीधा बना देंगे तो यहाँ हमारी जाली हो गई है। धागा आगे करके इस तरह से लपेट के यहाँ एक जाली बना देना और 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4। अब 3 का एक। देखिएगा इस तरह से ये 3 फंदे इकट्ठे लेकर के 3 फंदे का एक फंदा बना देना। अब 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4। इस फंदे को सीधा बनाना है लेकिन यहाँ जाली बनानी है तो धागा अपनी तरफ है और इसे सीधा बना देना। देखिए यहाँ जाली बन गई। धागा आगे करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे बना देने हैं। उल्टी सिलाई इस डिजाइन में हर बार उल्टी ही बनेगी। देखिएगा फ्रेंड्स
इस डिजाइन में यही 2-2 सिलाइयां आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है। सीधी सिलाई पर आपका ये डिजाइन बनेगा, उल्टी सिलाई इसकी हर बार उल्टी बनेगी। आप इसे अपनी मर्जी से, इसकी लेंथ इस बॉर्डर की आप जितनी रखना चाहो आप उतनी रख सकती हैं। पूरे कार्डिगन में अगर यही डिजाइन आप डालना चाहो तो यही भी डाल सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार एक सीधी सिलाई और बना करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनानी होती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये वाला फंदा सीधा। अब देखिए, धागा आगे करके इस तरह से लपेट के आप एक जाली बना दीजिएगा और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे का 1 करना है ऐसे। अब 3 का 1 करके 4 फंदे आगे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ अब हमने जाली बनानी है, तो धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को ऐसे सीधा बना देना, तो यहाँ आपकी जाली बन जाएगी। धागा आगे करके इस तरह से लपेट के एक जाली बना देना। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 के बाद 3 फंदे का 1, ये देखिए 3 का 1 हो गया। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ ही है, यहाँ हमने जाली बनानी है। तो देखिए, इस फंदे को ऐसे सीधा बना देना, तो यहाँ जाली हो गई। धागा आगे करके इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देना। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे का 1, ये देखिए ये 3 का 1 हो गया। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए, एक जाली हमने यहाँ बनानी है और के आगे करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से यही 2-2 सिलाइयां आपको रिपीट करनी है। उल्टी साइड से उल्टी बनेगी, सीधी साइड पर ये डिजाइन बनेगा। देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम 3 का 1 करते हैं तो देखिए एक फंदा हमारा इधर बढ़ जाता है और एक यहाँ बढ़ जाता है। जब यहाँ 3 का 1 करते हैं तो एक जाली ये इधर आती है और एक इधर आती है। जब ये 3 का 1 करते हैं तो एक जाली यहाँ बनती है तो एक यहाँ बनती है। इस तरह से 2 बीच में कम हो जाते हैं तो 2 फंदे जाली से बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये कार्डिगन जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इसकी एक भी वीडियो आपकी छूटे नहीं और आप सारी वीडियो पार्ट बाय पार्ट देख सकें। थैंक यू।